हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस कम्पिटिटिव क्यूज पर आप सभी का स्वागत है। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है और ये आपका वीडियो है सिमुलतला आवासीय विद्यालय क्लास 6 के लिए। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि 20 अक्टूबर 2022 को इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, विभिन्न सेंटर पर इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, तो उसी का ये सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हम लोग मैथ का जो सॉल्यूशन है वो आपका डिस्क्रिप्टिव मैं इसमें आपको बताऊंगा किस प्रकार से आपका आंसर आएगा। इसके अलावा सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर आंसर बताया जाएगा, तो बिल्कुल ही आप वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपको इसमें कुछ क्वेश्चन, एक दो ऐसा क्वेश्चन है जो लगता है कि यह ऑब्जेक्शन करने लायक है। इसका आंसर ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, तो वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। ठीक है, आप अपना आंसर मिला लीजिएगा। उसके बाद कमेंट बॉक्स में आप ये बताइएगा कि आपका कितना नंबर 150 में कितना नंबर आ रहा है। ठीक है और ये भी बताइएगा कि आगे मेंस का तैयारी करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो मेंस का तैयारी जिसको करना है तो वो यस लिखकर कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। सबसे पहले मैं मेंस का एक सिलेबस बता दूंगा। ठीक है, एक सेपरेट सिलेबस, तो वो तो खैर बात की बात है। ठीक है, पहले हम लोग प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा जो पीटी का एग्ज़ाम हुआ था, सबसे पहले उसी का हम सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का निशान होगा तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिल सके। तो फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब आंसर थी तसल्ली से मिलाइएगा। ठीक है, देख लीजिए, ये आपका सिमुलतला है, सिमुलतला आवासीय विद्यालय प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा 2023 क्लास 6 के लिए। ये डी है, टोटल 2.5 घंटा का समय है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं और उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पहले मैथ का ही क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा मैथ के क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है 136 डिग्री लिखा हुआ है। कह रहा है 136 डिग्री में न्यूनतम कितना कोण घटाया जाए कि परिणामी कोण न्यून कोण आ जाए। ठीक है, तो सिंपली जो इसमें आप घटाइएगा वो आपका 47 डिग्री घटाना है। ठीक है, तो 47 डिग्री घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 16 में 7 गया तो 9 7 16 यानी 9 हो जाएगा। और यहाँ पर बच जाएगा 13, 9 में से 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 136 में घटाइए तो 136 में 47 जब घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 89। ठीक है, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, आप जब 46 घटाइएगा, 44 अगर घटाइएगा तो ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन जब आप इसमें 50 घटाओगे ना, ठीक है, तब भी ये न्यून कोण आ ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक शब्द लगा दिया है न्यूनतम, तब 50 और 47 में न्यूनतम कौन है, 47 न्यूनतम है। इसी कारण से इसका राइट आंसर 47 हो जाएगा, 46 44 नहीं होगा क्योंकि उसे जब घटाइएगा तब वो 90 से ज़्यादा आ जाएगा। और न्यून कोण कहने का मतलब होता है 0 से बड़ा और 90 से छोटा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 47 हो जाएगा। नेक्स्ट, सेकेंड नंबर में बढ़ते हैं। कह रहा है आगे कि 8 लीटर 40 मिलीलीटर दूध को 60 मिलीलीटर धारिता वाली कितनी बोतलें भरी जा सकती है। ये सिंपली संख्या निकालने के लिए कह रहा है, तो कुछ करिए मत। ये जो आपका मिलीलीटर है ना, ठीक है, आपका ये मिलीलीटर है, 60 भी मिलीलीटर है। आप सिंपली क्या करिए, 8 लीटर को ही बदल दीजिए किस में, मिलीलीटर को, तो ये कितना हो जाएगा 8000। अब 8000 में 40 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 8040, और बटा में कर दीजिए कितना 60। ठीक है, सिंपली एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया और इसे जब आप भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 134। ठीक है, तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो 134 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर में कह रहा है कि 10 किलोग्राम माइनस 45 ग्राम। देखिए आंसर किस चीज़ में दिया हुआ था, आंसर किलोग्राम में, तो 10 से हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। आप 45 ग्राम को ही बदल लीजिए। ठीक है, किलोग्राम में तो हम कितना 1000 से भाग देंगे, तब बताइए 3 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा ना, 3 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा यानी कितना हो जाएगा 0.045। ठीक है, तो सिंपली जब आप इसे घटाइएगा तो आ जाएगा 9.955। ठीक है, तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, सी नंबर 9.955 kg, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर में आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 1000 रुपया 10 पैसा कितना रुपया के बराबर है। तो देखिए 1000 से कोई छेड़छाड़ मत करिए, 10 पैसा है उसी को किस में बदल दीजिए, रुपया में बदल दीजिए। ठीक है,
तो इसको किस में बदलना है, तो रुपया में बदलना है। तो रुपया में बदलिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो 1000 और प्लस एक अंक के बाद दशमलव बैठेगा, मतलब 0.1 है ना। तो इतना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, सही है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, देख लीजिए कौन सा आ रहा है, तो डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 5 नंबर में क्या कह रहा है, तो सिंपली आप इसे पहले जोड़ दीजिए। ठीक है, इसे क्या करना है, जोड़ देना है। एक सेकेंड थोड़ा सा रुकिएगा। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़िए, तो 36 64 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। लेकिन इतना ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर मीटर में है। ठीक है, आंसर किस में दिया हुआ है, आंसर मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो गुना 10 जो है, इसे आप बदल दीजिए मीटर में, तो बदलिएगा तो कितना से हो जाएगा, 100। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर जो आपका जो हो जाएगा, लगता है कुछ मिस्टेक हुआ है। एक सेकंड थोड़ा सा रुकिएगा, कुछ मिस्टेक हो गया है। सबसे पहले इन दोनों को जोड़िए, तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर आपका गुना में कितना हो जाएगा, तो गुना में आपका जो चला जाएगा वो 10/100। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो यानी इधर 100 हो गया, और इधर कितना हो जाएगा, 0.1, एक अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, पड़ेगा ना, एक अंक के बाद दशमलव। ठीक है, फिर यहाँ से देखिए, यहाँ पर नीचे ले आइए 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी सिर्फ 10 बच जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 6 नंबर में। देखिए आगे ध्यान दीजिएगा, 6 नंबर में क्या कह रहा है। तो आगे 6 नंबर में क्या कह रहा है कि 7 किलोग्राम 50 ग्राम और उसे 8 से गुना कर देना है। तो सिंपली आप 7 लिखिए, प्लस करिए। ठीक है, 50 ग्राम को बदल दीजिए किस में, नीचे में 1000 से भाग दे दीजिए। पहले इतना पहले कंप्लीट करके लाइए, कितना होता है यार, गुना में 8 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी 7 प्लस कितना अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 0.05। इन दोनों को पहले जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, जब ये पूरा आप जोड़िएगा, इसको जोड़कर और इससे गुना कर देना है। तो जब पूरा आप जोड़िएगा तो आ जाएगा 56.4। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 56.4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर में क्या कह रहा है, एक वर्ग की परिमिति 40 सेंटीमीटर, मतलब परिमाप क्या है, तो हम लोग क्या जानते हैं, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। तो 4 गुना भुजा हो गया, और बराबर में 40 कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 दहें 40, मतलब ए का मान कितना निकल गया, 10। तो ए का मान 10 निकल गया, तो हमें पूछ रहा है कि आप एरिया बता दो। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, तो 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 100 हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर में कह रहा है 0.2 किलोमीटर लिखा हुआ है, 0.2 किलोमीटर, इसका 10 हटाइए, पहले नीचे लाइए, और 0.2 किलोमीटर को मीटर में बदलना है। ठीक है, तो कितना से गुना करेंगे, तो 1000 से गुना कर देंगे, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, यानी कितना आ जाएगा, 200। तो 200 देख लीजिए किस ऑप्शन में 200 है, 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर में कह रहा है कि 4.5 किलोग्राम में 55 ग्राम घटा देना, और आंसर देख लीजिए किलोग्राम में ही आंसर लाया है। तो कुछ करना नहीं है, 4.5 लिखिए, माइनस 55 को बदल दीजिए। ठीक है, जो ग्राम है उसे किलोग्राम में, तो 1000 से भाग पड़ जाएगा, तो 4.5 और माइनस 0.055। ठीक है, तो इतना अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा। जब इसे आप घटाइएगा तो घटा कर कितना आ जाएगा, तो इसको जब आप घटाइएगा तो ये लगभग आपका आ जाएगा, इसे थोड़ा सा घटाइए, तो ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, घटाइएगा। नेक्स्ट 10 नंबर में क्या कह रहा है, 10 नंबर में कह रहा है 1 मीटर लंबाई तथा 25 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल बताना है। तो सिंपली इसमें कुछ करना नहीं है, लंबाई दिया हुआ 1 मीटर, 1 मीटर कहने का मतलब 100 सेंटीमीटर, और इसको सिंपली आप 25 से गुना कर दीजिए, तो 2500 इसका राइट आंसर आ जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई करिएगा तो। नेक्स्ट आगे 11 नंबर में आते हैं। 11 नंबर में कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर और 1 मीटर, 50 है, 60 है
और 1 मीटर है, तो 1 मीटर कहने का मतलब 100 सेंटीमीटर। सबको गुना कर दीजिएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर डी नंबर आ जाएगा। ठीक है, यानी 3 लाख सेंटीमीटर क्यूब इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 लाख सेंटीमीटर क्यूब। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 12 नंबर में करा 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन का आयतन कितना होगा। तो सिंपली हम इसे क्या करेंगे, 8 का क्यूब। ठीक है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, यानी 512 हो जाएगा। ठीक है, 512। 13 नंबर में क्या कह रहा है कि 13 नंबर में सिंपली आपको इसको घटाना है, तो इसको जब घटाइएगा तो आ जाएगा 28,991। ठीक है, घटा कर देख लीजिएगा कितना आता है। 14 नंबर में कह रहा है एक घन में सतहों की कुल संख्या कितना होता था, 6 सतह होता है। 15 नंबर में आते हैं। 15 नंबर में कह रहा है एक घन के शीर्षों की संख्या और घन के किनारों की संख्या का गुणनफल। तो घन में 12 किनारा होता है और शीर्ष कैगो होता है, तो 8 शीर्ष होता है, तो दोनों को गुना कर दीजिए तो 12 × 96। इसका राइट आंसर 96 हो जाएगा। नेक्स्ट 16 नंबर में क्या कह रहा है कि 1 से 20 के बीच अभाज्य संख्या लिखना है, तो कितना अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो 16 नंबर का राइट आंसर कौन हो जाएगा, तो देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, तो सबको जोड़िएगा तो 8 आ जाएगा, तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर में कह रहा 18 मीटर, कितना मीटर है, 18 मीटर। 18 मीटर है, तो 18 मीटर को हम बदल बदल लीजिए सेंटीमीटर में, तो 1800 आ जाएगा। और इसे भाग दे देना है 8 से, तो जब आप 8 से भागा दीजिएगा तो आ जाएगा 225। और 225 कहने का मतलब होता है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो 1 नंबर हो जाएगा। 18 नंबर, तो 18 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही है, तो 1 नंबर सही है। ठीक है, तो बड़ा छोटा करने के लिए तो आपको आता ही होगा। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर आपको आता होगा, तो 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये समझने वाला चीज़ है, एक त्रिभुज में न्यून कोणों की न्यूनतम संभाव्य संख्या कितना होता है। तो इसे थोड़ा सा समझिए पहले आप क्या कह रहा है। तो इस क्वेश्चन को पहले आप तसल्ली से समझिएगा। यहाँ पर मैंने 3 त्रिभुज लिया है। पहला आपका समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक जो कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है। कितना होता है, 60 डिग्री का। तो सब 60-60 डिग्री होगा। तो फिलहाल यहाँ पर तो तीन तीन हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें समकोण त्रिभुज में, तो एक कोण 90 डिग्री होता है। एक कोण कितना डिग्री, 90 डिग्री का। और बाकी दोनों कोण जो हो जाएगा ना, वो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो ये इन दोनों न्यून कोण हो जाएगा। ठीक है, तो न्यून कोण हो जाएगा, यानी इसमें 2 न्यून कोण। और ये आपका है अधिक कोण। तो अधिक कोण में क्या होता है, अधिक कोण में एक कोण जो होता है 90 डिग्री से बड़ा, तो मान लीजिए 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा, तो ये अगर 120 डिग्री अगर मान लेते हैं ये है अधिक कोण, तो बाकी ये दोनों न्यून कोण हो जाएगा। ठीक है, तो इस त्रिभुज में न्यून कोणों की जो न्यूनतम संभाव्य संख्या जो होगा, न्यूनतम, यहाँ पर देखिए न्यूनतम पूछ रहा है तो 2 आंसर होना चाहिए। ठीक है, न्यूनतम पूछ रहा है तो मेरे हिसाब से तो 2 होना चाहिए। बाकी आपका देखिए विभाग वाला जो आंसर आता है उसमें क्या देता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 2 होगा। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट है। आगे कह रहा है एक मजदूर का दैनिक पारिश्रमिक 500 रुपया है। कितना है, 500 रुपया है। तो 6 मजदूरों के 4 दिनों का पारिश्रमिक 6 × 4 करेंगे, तो जब हम लोग करेंगे तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, तो यही दो संख्या मान लीजिए कि x - y बराबर दिया हुआ है 37,949 इतना दिया हुआ है। और कह रहा है उनमें से छोटी संख्या दिया हुआ है। तो छोटी संख्या मान लीजिए यही दिया हुआ है 78 करके जो है ना, वो छोटी संख्या दिया हुआ है। तो बताइए माइनस से उस साइड जाएगा तो प्लस। तो सिंपली हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और जोड़कर जो आएगा वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 21 नंबर जब आप जोड़िएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ये वाला आ जाएगा सी नंबर। ठीक है, सी नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा। दोनों को सिर्फ बस जोड़ देना है।
22 नंबर में कह रहा है कि चार के स्थानीय मानों का अंतर कितना आएगा। तो सिंपली आप निकाल दीजिए कितना कितना आएगा। तो पहले इस 4 को निकालेंगे तो ये 400, और इसको अगर निकालेंगे तो ये 4 लाख हो जाएगा। ठीक है, 4 लाख। और क्या कह रहा है कि दोनों का अंतर बताना, तो सिंपली दोनों को घटा दीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो 399,600। तो देखिए 399,600 किस ऑप्शन में है, तो डी नंबर में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 23 नंबर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि एक संख्या को 97 से भाग देने पर भागफल 217 तथा शेषफल 38 प्राप्त होता तो वह संख्या कितना है। तो आपने पढ़ा होगा भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। मतलब कहने का मतलब ये हो गया 97 गुना 217 और प्लस में 38। तो सिंपली आप इसे कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो जब आप कैलकुलेशन करिएगा तो कितना आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो जोड़िएगा तो 21,087 आएगा, तो जो कि बी नंबर में है। चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन छोटा है वो बताना है। तो सिंपली ये आपका बी नंबर हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। 25 नंबर में कह रहा है कि संख्या इतना में 8 का स्थानीय मान कितना होगा। तो 8 का स्थानीय मान हो जाएगा 8/10। ठीक है। 26 नंबर में कह रहा है कि आयत की लंबाई दिया हो, चौड़ाई दिया हो, तो आप परिमाप बता दो। तो कुछ करना नहीं है, 2 × L+20 बी 13.5 6.95। तो जोड़ के दोनों को गुना कर दीजिएगा। तो जोड़ को जब दोनों को गुना करिएगा तो 26 नंबर का आ जाएगा 40.9 आ जाएगा। कौन हो जाएगा 40.9। ठीक है, नेक्स्ट है 27 नंबर। तो हल्का है। ठीक है, 42 84 का महत्तम, तो महत्तम आ जाएगा 14। ठीक है, ये तो आप सिंपली निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और 28 नंबर में कमेंट करके आप बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये आपको करना है, राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो सी नंबर होगा 432। ऐसे आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, लघुत्तम निकाल के बताइएगा कितना आता है। 29 नंबर में इसको सिंपली आपको क्या कर देना, ब्रेक कर देना है, यानी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो 112 पहले लिखाएगा प्लस, उसके बाद 2/10, उसके बाद जीरो का तो कोई वैल्यू होता नहीं है, तो ये दहाई के जगह पर चला जाएगा। तो सैकड़ा यानी जीरो का कोई वैल्यू नहीं। तो बाकी आपका सैकड़ा के बाद क्या होता है, 1000 होता है। ठीक है, तो देख लीजिए किस ऑप्शन में राइट आंसर है। तो डी नंबर में राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर डी। 30 नंबर में क्या कह रहा है, 30 नंबर में कह रहा है 142 है, 142। और देखिए कई अंक के बाद दशमलव होगा, तो 3 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट 30 सेंटीमीटर को बदल देना है। ठीक है, कितना लिखा हुआ है 30 सेंटीमीटर, कितना 31 नंबर है। तो 30 सेंटीमीटर है और इसको बदल देना है किस में, किलोमीटर में बदलना है। ठीक है, तो कितना जीरो बैठाएंगे, तो 5 जीरो। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, मतलब आपका 4 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। तो 4 अंक के बाद दशमलव होगा, तो इसका राइट आंसर यानी डी नंबर हो जाएगा। 32 नंबर में आइए। 32 नंबर में कह रहा है कि 4 लीटर 10 मिलीलीटर, और आंसर किस चीज़ में दिया हुआ, लीटर में दिया हुआ। तो हमको लीटर से कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। तो 4 रहने दीजिए, उसके बाद 10 है तो 10, और इसको चेंज कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 1000। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, तो 4 + 0.01। अभी सबको जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा तो आ जाएगा 4.01। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो बी नंबर हो जाएगा। 33 नंबर में कह रहा है 11/23 किसके बराबर है। तो काट दीजिए, 11 × 5 = 55 और 23 × 5 = 115 होता है। तो ये आपका सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौंतीस नंबर में कह रहा है यदि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई आधी कर दी जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना होगा। तो ऐसा जब भी हिसाब रहेगा, तो मैंने आपको बार बार बताया ऐसा हिसाब। ठीक है, ऐसा हिसाब जब भी रहेगा तो आपको करना क्या है, तो सबसे पहले देखिए एक पहला का ग्रुपिंग बनाइए,
और दूसरा तरफ बनाइए बाद वाला ग्रुपिंग। ठीक है, पहला कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले, मतलब भुजा कितना है 10 है, तो जब 10 है तो यानी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100। लेकिन अब क्या कह रहा है कि लंबाई को आधा कर दिया जाए, तो 10 का आधा कितना होता है 5, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। और फिर कह रहा है कितना का परिवर्तन हुआ, तो 100 में 25 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 75 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। निम्नलिखित में कौन अधिक कोण है, तो अधिक कोण किसको बोलते हैं, 90 डिग्री से रहना चाहिए बड़ा, लेकिन 180 डिग्री से क्या रहना चाहिए, 180 डिग्री से छोटा रहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 180 डिग्री। 36 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन न्यून कोण नहीं है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते। 35 में क्या कह रहा था, हाँ निम्नलिखित में कौन अधिक कोण नहीं है, तो इसका राइट आंसर 180 ही हो जाएगा। और आगे कह रहा है 36 नंबर में निम्नलिखित में कौन न्यून कोण नहीं है, तो 90 डिग्री न्यून कोण नहीं है। न्यून कोण कहने का मतलब होता है कि 0 डिग्री से बड़ा रहना चाहिए और 90 से छोटा, 90 से छोटा। ठीक है, तो लेकिन ये कह रहा है न्यून कोण नहीं है, तो 90 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 बजे, तो 3 कैसे बचता है, इस तरह से 3 बजे घंटे तथा मिनट के सुई के बीच का कोण कितना होगा, तो कितना हो रहा है, तो 90 डिग्री हो जाएगा। अंग्रेजी के ई अक्षर में कितने समकोण होते हैं, तो ई कुछ इस तरह से लिखाता है। तो यहाँ पर एक समकोण, दो समकोण, यहाँ पर 3 समकोण, और यहाँ पर 4 समकोण, तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा 24 घंटे के प्रारूप में 7-15 को आप कैसे लिखोगे। ठीक है, तो आपको पता होगा 19-15 लिखेंगे। 7-15 कहने का मतलब 19-15 होता है 24 घंटे के घड़ी के हिसाब से। 40 नंबर और मैथ का जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है, 9999। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या मतलब 100। सिंपली अब इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 9899। ठीक है, देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो 9899 पहला ऑप्शन हो जाएगा। तो मैथ तो सिंपल ही था, कोई ज़्यादा भास्ट मैथ पूछा नहीं है। चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा सेक्शन है, आगे आपका है साइंस का सेक्शन। पहला क्वेश्चन कह रहा है साइंस में कि 41 में पर्णहरित पाया जाता है, तो पर्णहरित पौधे में पाया जाता है। आगे कह रहा है कि बिहार में अभयारण्य कहाँ अवस्थित है, तो इसको ऑप्शन भी देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपका दिक्कत है। दिक्कत ये है कि इसका जो बेगूसराय भी हो सकता है, पश्चिमी चंपारण भी राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, अब देखिए डिपार्टमेंट वाला जो विभाग वाला आंसर निकालता तो कौन निकालता है, क्योंकि आपने एक नाम सुना होगा, एक है कांवर झील पक्षी अभयारण्य जो बेगूसराय में पड़ता है। अब पश्चिमी चंपारण में भी करीब लगता है 2-3 होगा पश्चिमी चंपारण में भी। ठीक है, तो बेगूसराय भी हो सकता है, पश्चिमी चंपारण भी हो सकता है, लेकिन मेन आपका जो पश्चिमी चंपारण में ही है, तो मेरे हिसाब से पश्चिमी चंपारण ही लगाइएगा। ऐसे बेगूसराय भी हो सकता है, तो ये थोड़ा सा ऑब्जेक्शन करने लायक है। ठीक है, चांदी का अयस्क कौन है, तो चांदी का अयस्क अर्जेंटाइट है। ठीक है, बॉक्साइड तो एल्यूमिनियम का होता है, और हेमेटाइट जो होता है वो लोहा यानी एफी का होता है। ठीक है, सिनेवार जो होता है वो पारा का अयस्क है, सिनेवार पारा Hg। लोहे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो किस में पाया जाता है, तो हरी सब्जियों में पाया जाता है। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CH4 होता है। और NH3 जो होता है ये अमोनिया का सूत्र है, और ये अमोनियम है। ठीक है, और ये इथेन इथीन का सूत्र है। ठीक है, ठीक है, इथीन का सूत्र है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शून्य का आविष्कार किसने किया, तो आर्यभट्ट ने किया। सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में कितना रंग होता है, तो 7 रंग होता है। तो ये तो थोड़ा सा हल्का क्वेश्चन पूछा है। कह रहा किसी वस्तु का भार अधिकतम किस माध्यम में होता है, तो निर्वात हो जाएगा। क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता, तो 7 से ज़्यादा हो जाएगा।
7 से अगर कम रहता तो वो अम्लीय हो जाता है, सिर्फ 7 रहता तो वो न्यूट्रल यानी उदासीन हो जाता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना हो जाएगा, तो 7 से ज़्यादा। आगे कह रहा है कि सिनेबार किसका अयस्क है, तो सिनेबार बताइए किसका अयस्क है सिनेबार, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पारा का। ठीक है। बीज अंकुरण के लिए क्या आवश्यक है, तो सब आवश्यक है, हवा, पानी, तापमान, सब। तो इनमें से सभी। लौंग प्राप्त होता है, तो लौंग पुष्प कली से प्राप्त होता है। 53 नंबर में कह रहा रेडियम की खोज कौन किया था, तो मैडम क्यूरी ने किया था। सोना का रासायनिक प्रतीक क्या होता था, एयू होता है। बाकी ये आपका मैग्नीज का होता है, एमजी मैग्नीशियम का होता है, और एजी चांदी यानी सिल्वर का होता है। नलकूप साधन है, तो नलकूप सिंचाई करने का ही साधन है। किस प्रकार की मिट्टी में पानी रोकने की क्षमता ज़्यादा होता है, ठीक है, तो ये किताब में भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो चिकनी मिट्टी हो जाएगा। 57 नंबर में कह रहा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो बृहस्पति है। नेक्स्ट कह रहा है कि ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन है, तो पारा हो जाएगा। चुंबक निम्नलिखित में से किस धातु को आकर्षित करता है, तो लोहा, कोबाल्ट और निकेल, इन सभी को चुंबक जो है वो आकर्षित करता है। चुंबक जो हमेशा नॉर्थ और साउथ दिशा की ओर होता है, उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर हमेशा होता है। चलिए नेक्स्ट। हल्दी से कौन सा प्राकृतिक रंग प्राप्त होता है, तो पीला। निम्नलिखित में कौन सा विषाणु जनित बीमारी है, विषाणु मतलब वायरस, देखिए यहाँ पर वायरल डिजीज है, तो ये कोरोना हो जाएगा। बाकी क्षय रोग, हैजा, टेटनेस, ये सारा जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है। 63 नंबर में कह रहा है कि जूल का एसआई, जूल किसका एसआई मात्रक है, तो कार और ऊर्जा का। ठीक है, तो कार तो खैर है नहीं, ऊर्जा है तो ऊर्जा को ही मारेंगे। ठीक है। आगे कह रहा है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। पुष्प के जनन अंग कौन है, तो पुमंग और जयांग जो है वो पुष्प के जनन अंग होते हैं। पुमंग जो होता है वो पुरुष वाला भाग होता है, और जयांग जो होता है वो स्त्री वाला भाग होता है। नेक्स्ट 66। अब देखिए सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का क्वेश्चन आ गया है। विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र किसका है, तो वैशाली का है। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। धान की खेती किस मौसम में किया जाता है, तो बरसात, जो वर्षा शुरू होने वाला होता है, तो यानी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मानसून ऋतु। पटना हवाई अड्डा किसके नाम पर रखा गया है, तो जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तो ये सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि सिक्किम की राजधानी कहाँ कहाँ है, तो गंगटोक हो जाएगा। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, तो शुक्र ग्रह। 72 में आइए। 72 में इसमें देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है वनों के वितरण को दर्शाने वाला मानचित्र कौन है, तो विषयगत मानचित्र। ठीक है। भौतिक मानचित्र में पर्वत, पठार वगैरह को दिखाया जाता है, और राजनीतिक वाला में तो महाद्वीप, महादेश, ये सारा दिखाया जाता है राजनीतिक वाला में। ठीक है। विषयगत वाला में वनों का वितरण हो जाएगा। निम्न में कौन सर्वाधिक चाय उत्पादक है, तो इसका राइट आंसर असम हो जाएगा। ऐसे तो दार्जिलिंग दार्जिलिंग भी देता है कहीं पर। ठीक है, दार्जिलिंग जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, लेकिन फिलहाल इसमें सिंपल क्वेश्चन बस पूछा है कि कौन सा उत्पादक में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, तो असम ही हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तो भारत रत्न। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था, तो चंपारण में, और ये 1917 ईस्वी में किए थे। ठीक है। और गांधी जी को जो निमंत्रण दिया था तो वो कौन दिया था, तो रामचंद्र शुक्ल। एक आदमी का नाम है रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। तब ये गांधी जी 1917 में यहाँ चंपारण में आए थे। तीनों ओर सागर से घिरे स्थलीय भाग को क्या बोलते हैं,
तो प्रायद्वीप। भारत का प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सा है? अरावली। 78 में ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में लगता है, यानी सोनपुर में। दक्कन का पठार कहाँ है? तो भारत में है दक्कन का पठार। ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, ये एक हिंदी के किताब से है। बिहार का लोक नृत्य कौन है? तो झिझिया हो जाएगा। बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य हैं? तो 243। निम्न में कौन महाजन पद बिहार में नहीं था? तो बज्जी नहीं था बिहार में, ठीक है। नेक्स्ट है, मौसम परिवर्तन का क्या कारण है? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। वाल्मीकि, देखिए इसी के बाद में कर रहा था, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। तो फेमस जो राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में है, तो इसी कारण से मेरे ख्याल से लगता है कि शायद जो विभाग वाला जो आंसर भी आएगा तो शायद वो पश्चिमी चंपारण के में ही जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए? तो न्यूनतम आयु पूछ रहा था, यानी 35 वर्ष। अधिकतम का कोई सीमा नहीं है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया में हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है, निरंजना नदी के तट पर। नेत्रहीन बच्चों को किस लिपि में शिक्षा दी जाती है? तो ब्रेल लिपि में। 88 नंबर में कह रहा है कि भारत का स्विट्जरलैंड जम्मू कश्मीर। आगे फिर देखिए वही क्वेश्चन आ गया, पृथ्वी घूमती है तो पश्चिम से पूरब की ओर। निम्न में कौन अनवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है? तो खनिज। अब हिंदी का सेक्शन है, हिंदी के सेक्शन में देखिए, निम्न में से किस शब्द में अब उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो आगमन हो जाएगा। ईद शीर्षक पाठ का असलम किसके साथ रहता था? तो अम्मी के साथ रहता था। हिंदी में स्वर्ण वर्णों की संख्या 11। जमीन पर पैर ना पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता? अधिक घमंड में रहना। बहुब्रीहि समास कौन सा है? तो लंबोदर हो जाएगा। लंबा है उदर जिसका, यानी अर्थात गणेश जी, तो लंबोदर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। मैंने ये बहुब्रीहि इसको बहुत ही अच्छे तरीक़ा से अपने वीडियो में बताया था कि कैसे समास को हम पहचानेंगे, ठीक है। तो जिन्होंने अगर वो देखा होगा तो इसको बिल्कुल इसको सही तरीके से बनाए होंगे। सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, तो दिनकर हो जाएगा। परिनिष्ठित भाषा किससे नियंत्रित होती है? तो व्याकरण से नियंत्रित होती है। भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? तो भास। निम्नलिखित में कौन अव्ययी भाव समास नहीं है? ये नहीं है कह रहा, तो मतदाता यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा। पत्थर कैसा शब्द है? तो पत्थर अपने देश में ही बोला जाता है, तो देशज। व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियां हैं? तो यहाँ पर 3 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 3 श्रेणियाँ, लेकिन एक संयुक्त व्यंजन जो है वो अलग से यूज होता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 3 होना चाहिए। बाकी देखिए डिपार्टमेंट का जो विभाग का जो आंसर आता है उसमें क्या देता है, ठीक है। ऐसे 3 ही लगाइएगा। गाय शब्द संज्ञा किस भेद के अंतर्गत आता है? तो गाय जो है वो आपका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। भाषा के ध्वनि संकेत क्या है? तो रूढ़। बिना जड़ का पेड़ शीर्षक पाठ में राजा के दरबार में संदूक के साथ कौन पहुंचा? व्यापारी। नेक्स्ट कह रहा है 105 में चतुर चित्रकार शीर्षक कविता में जल्दी से नाव चलाकर दूर कौन निकल गया? तो चित्रकार। हिंदी का किताब आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है य र ल व, ये सब कौन से व्यंजन है? तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? अंतस्थ व्यंजन। अब देखिए यहाँ पर देखिए चारों व्यंजन दिया है, ठीक है। इसी चारों व्यंजन की मैं बात कर रहा था, लेकिन ऐसे इसका यूज अलग से होता है संयुक्त का। लेकिन देखिए फिलहाल क्या देता है, विभाग का आंसर क्या आता है। गणना के आधार पर हिंदी में कितने कारक होते हैं? 8। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, ये तो फेमस है। चलिए नेक्स्ट है, पदक्रम की दृष्टि से सही वाक्य कौन है? तो मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, ठीक है। तो बी नंबर हो जाएगा। पर्यायवाची शब्दों की श्रृंखला से संबंध नहीं है,
ठीक है, तो ये सब संबंधित है, ये सब है, लेकिन आंसर कौन हो जाएगा? महाकाय। आगे कह रहा किसके बिना कोई शब्द वाक्य में बैठने योग्य नहीं होता है? तो कारक पद के बिना। आगे कह रहा भिक्षुक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो उक। आगे कह रहा है कि नौबत शब्द का अर्थ क्या होता? तो परिस्थिति हो जाएगा। निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है? तो लड़कपन। कदम का पेड़ शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो नरहरि दास। ठीक है। छा लिखा हुआ है, छा किस व्यंजन की श्रेणी में आता है? तो यह आपका हो जाएगा संयुक्त। एकत्र शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विकीर्ण। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ बताना है, क्या होगा? तो डिंग हाँकना। योग ना होने पर भी जो साथ रहता है उसे क्या बोलते हैं? अयोगवाह। तो सिंपल क्वेश्चन पूछा था, मेरे ख्याल से लगता है कि मुश्किल से एक दो क्वेश्चन ही ऐसा होगा तो छूट सकता है, लेकिन अगर आप जीके वगैरह सही से पढ़ते हो, ठीक है, तो वो भी छूटने वाला नहीं था। ठीक है, तो इसमें 150 में तो 150 आना ही आना है। ठीक है, बाकी एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है। अब देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, इधर कुछ छूटा नहीं ना, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्पैरो आर आल्सो फाउंड, खाली स्थान फूड, तब कुकड हो जाएगा। द लोकल टीम स्कोर्ड 3 गोल्स इन होगा, इन। ठीक है, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द मैच। 123 नंबर में कह रहा है कि मिस स्पेल्ट वर्ड चुनिए, मतलब कौन गलत लिखा हुआ है? तो सैटेलाइट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द ओनली सोर्स ऑफ लाइट इन लवली मून? तो मून हो जाएगा। आगे कह रहा है ए प्लेस वेयर मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू बटर एंड चीज, तो उस जगह को क्या बोलते हैं जहाँ पर दूध से कन्वर्ट किया जाता है बटर में और चीज़ में कन्वर्ट किया जाता है, मतलब मक्खन और क्या बोलते हैं? पनीर। तो उस जगह को बोलते हैं डेयरी। ठीक है। रिलिएबल मीन्स क्या होता है? तो डिपेंडेबल होता है। द अपोजिट ऑफ स्मूथ, स्मूथ का रफ हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है इन जीसस टू सफर द कपल वेटेड, किसका वेट कर रहा था? तो जीसस का। ये इंग्लिश के किताब से क्वेश्चन पूछा गया है। आगे कह रहा है कि पुटअप मतलब क्या होता है? तो पुटअप इज नॉट, मीनिंग ऑफ पुटअप इज नॉट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो हो जाएगा स्टिनग्यूस होना चाहिए। ठीक है, स्टिनग्यूस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर नॉट लगा दिया है पुटअप। ठीक है, स्टिनग्यूस होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए 130 नंबर में क्या कह रहा है कि खाली स्थान सी कम एवरी डे, तो सी के साथ क्या लगता है? डज, डज का यूज़ करेंगे। कह रहा है रोम वाज नॉट खाली स्थान इन ए डे, तो यहाँ पर जो हो जाएगा ये वाज लगा हुआ है तो ब्यूल्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, और ये पैसेज है, थोड़ा हल्का पैसेज है, कोई ज़्यादा भारी पैसेज नहीं है, तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए क्या कह रहा है, जल्दी जल्दी समझ लीजिए क्या कह रहा है। मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। सरदार पटेल नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार पटेल को क्या कहा जाता है? लौह पुरुष कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। वाज ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर, ठीक है, मैंने स्वतंत्रता सेनानी थे, एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। एंड पॉलिटिशियन भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे 20वीं शताब्दी में। ही डेड ऑलमोस्ट 2 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के जस्ट 2 साल के बाद इनका डेड हुआ था। ठीक है, मृत्यु हो गया था। आगे कह रहा ही वॉज एन इमोशनल एंड काइंड हार्टेड पर्सन, काफ़ी दयालु व्यक्ति थे। एंड ऑलवेज केयर्ड इवन द ऑर्डिनरी पार्टी वर्कर्स एंड फॉलोअर्स, ठीक है, और ये केयर वगैरह करते थे, देखभाल वगैरह करते थे, ठीक है, अपने पार्टी वर्कर्स जो होते हैं, जो इनके बातों को मानते उनते थे। आगे कह रहा है कॉरेजियस एंड स्ट्रॉन्ग विल्ड, ये काफ़ी साहसी थे और इच्छा शक्ति से भी काफ़ी भरे हुए थे, मजबूत थे। सरदार पटेल हैड ग्रेट ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी, ही हैड द एबिलिटी टू सिलेक्ट द रीजन पर्सन फॉर द राइट पोस्ट। कह रहा कि सरदार पटेल में ऐसा योग्यता था कि मतलब किस पोस्ट के लिए कौन सा व्यक्ति बेहतर है, तो इनके पास ऐसा
एबिलिटी यानी योग्यता था, ठीक है। ही वॉज मेड दी होम मिनिस्टर, ये होम मिनिस्टर भी बने हैं। ही एक्टेड फॉर्मली व्हेन द प्रॉब्लम विथ पाकिस्तान स्टार्टेड जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। कह रहा है कि भारत को आज़ाद होने के बाद जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो प्रॉब्लम चल रहा था, तो उन प्रॉब्लम को ये बहुत ही अच्छे तरह से, ठीक है, एक्टेड फॉर्मली मतलब होता है हिम्मत से, ठीक है, उनको फेस किया था। आगे कह रहा ही डेड ऑन 15 दिसंबर 1950, 15 दिसंबर 1950 को इनकी मृत्यु हो गया था। तब इसी से संबंधित अब क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा सरदार पटेल इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया हो जाएगा। आगे कह रहा ही हैड द क्वालिटी ऑफ द, कैसा क्वालिटी था, द सिलेक्टिंग, ठीक है, सिलेक्टिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट पोस्ट। एक सेकंड थोड़ा सा रुकिएगा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कह रहा व्हेन डिड ही डाई, तो कितना हो जाएगा 15 दिसंबर 1950। नेक्स्ट कह रहा है इन डीलिंग विथ पाकिस्तान पटेल प्रोवाइडेड गुड लीडरशिप एज द होम मिनिस्टर। कह रहा ही वाज ए सॉफ्ट हार्टेड मैन। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो करेक्टली बताना है कि कौन सही है, तो एडुलेशन हो जाएगा। एडुलेशन मतलब होता है चापलूसी होता है, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। 138 नंबर में कह रहा है कि ये टेम्पोररी पुलिस फोर्स था। जो टेम्पोररी पुलिस फोर्स जो होता है कुछ क्षण के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं, पोज बोलते हैं। पोज मतलब होता है दल, होता है दल या टुकड़ी जो थोड़े ही समय के लिए होता है। 139 नंबर में कह रहा हु डिड नॉट गिव मनी टू द बेकर इन द स्मेल ऑफ ब्रेड एंड साउंड ऑफ मनी। तो यहाँ पर जो आंसर जो हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आंसर ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कौन मतलब मनी नहीं दिया, ठीक है, टू द बेकर। तो यहाँ पर आपका जज भी हो सकता है, पुअर मैन भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिएगा आंसर क्या आता है, डिपार्टमेंट की तरफ से क्या आंसर आता है। तो मेरे तरफ से आप पुअर मैन, ऐसे पुअर मैन ही मार लीजिएगा, ठीक है, पुअर मैन। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वन हु इट्स एवरीथिंग, तो ये ओमनीवोरस हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि ब्रोक डाउन मतलब क्या होता है, तो स्टॉप्ड वर्किंग होता है। आगे कह रहा आई हैव बीन खाली स्थान टू बेक केक सिंस मॉर्निंग, तो सिंपल है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये वाक्य है, तो ट्राइंग हो जाएगा। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि फाइंड द वर्ड हैविंग द सेम मीनिंग मोड, तो मोड से ही बन गया क्या चीज़, मेथड। आगे कह रहा वन हु स्पीक्स टू मच, तो उसको चैटर बॉक्स बोलते हैं, जो बहुत बोलता है, ठीक है, उसे चैटर बॉक्स बोलते हैं। आगे कह रहा है पीडियस्ट्रियन इज वन हु, पीडियस्ट्रियन किसको बोलते हैं, तो वॉक ऑन फुट हो जाएगा, ठीक है, पैदल, जो पैदल चलता है। और ये आपके इंग्लिश की किताब का क्वेश्चन है। इन द लिटिल पिग्स द सेकेंड पिग बिल्ट हिज हाउस आउट ऑफ स्टिक्स। नेक्स्ट कह रहा है आई खालिस्तान लाइक टू सी योर बुक, तब मैं आपके बुक को देखना चाहूँगा, ठीक है, तो वुड हो जाएगा, वुड। 148 में आते हैं यू स्टैंड ए गुड चांस फॉर विनिंग द मैच होगा, ठीक है, मतलब तुम्हारे पास मैच जीतने का अच्छा मौका था, गुड चांस था। नेक्स्ट चलिए अब हम लोग लास्ट पहुंच ही गए हैं। और देखिए लास्ट पहुंचते पहुंचते एक चीज़ भी हमको कुछ एक नोटिस देना है, ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में एक चीज़ बताऊंगा, ठीक है, तो उसको पहले ध्यान से सुन लीजिएगा। पहले 149 150 क्वेश्चन को देख लीजिए। कह रहा है एक खालिस्तान ऑफ बीज, तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्वर्ण हो जाएगा, स्वर्ण। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते। फादर हंग कैलेंडर, एक कैलेंडर खालिस्तान ओवर द फायर फॉक्स हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ओवर द फायर फॉक्स, ठीक है। तो 149 का राइट आंसर स्वार्म हो गया, और 150 का जो हो जाएगा ओवर हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कमेंट बॉक्स में क्या बताना है कि कितना नंबर आपका ऑब्टेंड हो रहा है, इसके हिसाब से
और दूसरा चीज़ ये सुनिए कि जब डिपार्टमेंट जब अपना मतलब विभाग वाला जो आंसर निकालेगा तो वो भी मैं अपलोड कर दूंगा चैनल पर, ठीक है। जो डिपार्टमेंट वाला जो आंसर निकालेगा उसे भी हम लोग यहाँ पर चैनल पर उपलब्ध करवा देंगे, तो उससे भी आप मिला लीजिएगा, ठीक है। तो दोनों को मिलाकर अभी, लेकिन आप अभी आपको बताना है कि आपको कितना नंबर आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आगे मेंस के लिए तैयारी करना है, जिनको करना है तो वो यस करके लिखिएगा कि हाँ मेंस का तैयारी करना है, ठीक है। तो ये बस यही आपको इन्फॉर्मेशन देना था, एक नोटिस देना था, ठीक है। बाकी हम लोग अगले अगले वाले वीडियो में मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।